बोलो सियापत रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। सभी श्रोतागणों को राम राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड पढ़ रहे हैं। दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। यदि नए श्रोतागण हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने को मिले। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदय दू। एक कहीं बार तास पर, छाड़ गिर तरजू। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकार कर बानर हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छाड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरोधा, सन्मुख चला काल जन कूदा। कोटि कोटि कपि धर धर खाई, जन टीडी गिर गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वो करोड़ों करोड़ों बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियाँ समा रही हों। कोटिन गहे शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलो तहि गरदा। मुख नासा सवन ही बाटा, निसर परा है भालू कबि डाटा। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों को ठट के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्व ग्रह से जनु यही विद्य पा। मुरे सुभट सब पिरह न फेरे, सूझ नयन सुनय नहीं टेरे। रण के मद में मस्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वो ग्रास कर जाएगा। ये योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते। आँखों में उस सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण फौज बिडारी, सुन धाये रजनी चरधारी। देख राम बिकल कटकटाई, रिपु अनीक नाना विद्याई। कुंभकर्ण ने वानर सेनाओं को तितर बितर कर दिया। ये सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और सत्य की नाना प्रकार की सेना आ गई है। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज, संभार्यो सैन। मैं देखूं खल बल दलहे, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटिभा था, हरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुन सोरा। हृदय में सांग धनुष और कमर में तस्कर सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज़ सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सरल अच्छा, काल सर्फ जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नराचा, लगे कटन भट बिकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पखवाड़े काल सर्प चले हो। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनके भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर हुय सतखंडा।
घुर्म घायल मही परही, उठ संभार सुभट पुन रहरी। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलत जिम गाजहीं, बहुतक देख कठिन सर भाजहीं। रुंद प्रचंड मुंड बिन धावे, धर धर मारु मार धुन गावहीं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। छन मोह प्रभु के शयन कहे, काटे बिकट पिशाच। पुनि रघुबीर निमंग मोह, प्रभु से सब नरात। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौट कर श्री रघुनाथ के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भायत क्रोध महाबलवीरा, कियो मृगनायक नाद गभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार देखा कि श्री राम जी के क्षण मात्र में राक्षसी सेना संहार कर डाला। तब वो महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महीधर लेह उपारी, डारह जहाँ मर कट भट भारी। आवत देख शैल प्रभु भारे, सरन काट रज सम कर डारे। वो कूद करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तान कोप रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रविश निसर सर जाहि, जिम दामनी घन माझ समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने कूद करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित सवत सोहतन कारे, जनु कज्जल गिर गेरु पनारे। बिकल बिलोक भाल कप धाये, बेसा जबह निकट कपियाए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनारे बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वो हंसा। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। महानाद कर गरजा, कोटि कोट गहि केस। महिपट कहीं गजराज यो, शपथ करहि 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़कर वो गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जूथा, ब्रकु बिलोक जिम बेस बरू था। चले भाग कपि भागु भवानी, चले भाग कपि भालु भवानी। बिकल पुकारत आरत बानी। ये देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल समहई, कपिकुल देश परन अब चहई। कृपा बारिधर राम खरारी, पाह पाह प्रणतारित हारी। वे कहने लगे, ये राक्षस
दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप से राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधार सरासन बाना। राम सेन निज पाछे अघाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलीशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खैंच धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सरधा वारिस भरा, कुधर डगमगत डोलत धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उनके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वो क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बहु गिर भारी धारी, प्रभु सोई भुजा काट मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उनकी वो भुजा ही काट दी। तब वो बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वो भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सुखल कैसा, पक्षहीन मंदर गिर जैसा। उग्र बिलोकन प्रभु बिलोका, ग्रसन चाहत मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वो दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता है। जय श्री राम।